नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार के सभी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कई प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, जो कि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। किस शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया और बौद्धों के साथ उत्पीड़क व्यवहार किया। पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ये शुंग वंश के शासन के समय ही डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? 185 ईसा पूर्व, शुंग वंश के काल में। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कन्नव वंश का शासन स्थापित हुआ 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? कन्नव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कन्नव वंश की नींव डाली थी। कन्नव वंश की सत्ता किसने समाप्त की? कन्नव वंश की सत्ता शातवाहन ने समाप्त की। शातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुक। शिमुक ने कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर शातवाहन वंश की स्थापना की थी। कन्नव वंश के उपरांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश ने शासन किया था? ये मित्र वंश ने शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये बोधगया से प्राप्त हुए हैं। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। कन्नव वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में यह आक्रमण किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग और मगध क्षेत्र से, जिसमें कि जिनसेन की प्रतिमा और पदचिन्ह भी शामिल थे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके काल में हुआ था? यह पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर, जो हिंद यूनानी शासक था मिनांडर, उसे पराजित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? ये 320 ईस्वी है। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कब और कहाँ की थी? ये पाटलिपुत्रा में ही 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत का भी प्रचलन किया 320 ईस्वी से। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? ये पाटलिपुत्रा थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त काल। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था। बोधगया के महाबोधि मंदिर का स्थापना कब हुआ? यह गुप्त काल में ही हुआ। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्रा से।
गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? ये शाहबाद जिले से प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? यह गुप्त काल के हैं। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो उसका राज्यपाल था गोविंद गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल में आया था। यह 399 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। तो यह वर्णन फाहियान ने अपनी पुस्तक फोकी में किया है। गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है? 320 ईस्वी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना हरिसेन ने की थी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? यह समुद्रगुप्त ने ही किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त की। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 12 राजाओं तथा दक्षिण भारत के भी 12 राजाओं को पराजित कर उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाद में दक्षिणावर्त के जो क्षेत्र हैं उन राजाओं को उसने वापस कर दिया था। तो इन सभी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था प्रशासन का सामंती व्यवस्था। और कारण में से हुनों के आक्रमण और कमज़ोर नेतृत्व विहीन शासक। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय में। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला में काफ़ी विकास हुआ। इस कलात्मक विकास के कारण ही इतिहासकार गुप्त काल को प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का स्वर्ण युग तथा क्लासिकल युग कहते हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का एक स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, अमर सिंह, बराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, शूद्रक इत्यादि प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो ये थे दोस्तों मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इसके अगले वीडियो में हम गुप्तोत्तर बिहार, पालकालीन बिहार और मिथिला के कर्नाट शासकों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और दोस्तों फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।